वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी स्टोरीज। जया बिजनेस ट्रिप से वापस आती है। घर आते ही वो रोहित को बुलाती है। जया उस पे गुस्सा होते हुए कहती है अभी के अभी उसे फोन करो एंड वापस बुला लो। ये विस्पर्स ऑफ कनेक्शन का 9th एपिसोड है। एपिसोड का नाम है अर्जुन्स एंट्री। तो चलिए अभी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इन लंदन, रोहित बिना कुछ बोले जया की ओर बस देखे जा रहा है। इसलिए जया फिर से कहती है, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने कहा अभी के अभी जानवी को फोन करो एंड मुझसे वापस बुला लो। रोहित कहता है, जया तुम ये सब क्यों कर रही हो? उसे जो करना है वो करने दो ना। जया गुस्से से बोलती है, हाँ, उसे जो करना होता है वही करती है हमेशा। क्या कहा था उसने? कि वो मूव ऑन करेगी। एंड क्या किया उसने? दिल्ली गई फिर से उसे ढूंढने। रोहित कहता है, जया इस बार हम उसकी सुनते हैं ना प्लीज। जया अचानक से रोहित की तरफ देखती है एंड कहती है, यू आर राइट। ये सुनते ही रोहित के फेस पर स्माइल आती है एंड जया आगे कहती है, मैं उसे बस इस बार जाने दे रही हूँ, बट एक शर्त पर। तभी रोहित कहता है, कैसी शर्त? जया कहती है, जानवी के पास बस 1 मंथ है उसे ढूंढने के लिए। अगर जानवी ने इस 1 मंथ में उस लड़के को नहीं ढूंढा तो जानवी को वही करना पड़ेगा जो मैं कहूंगी। क्या ये शर्त मंजूर है? अगर है तभी वो वहां दिल्ली में रह सकती है। इतना कहकर जया रोहित के जवाब का वेट करती है। रोहित जया को टुकुर टुकुर देखे जा रहा है। तभी जया रोहित के आंखों के सामने चुटकी बजाती है एंड रोहित होश में आता है। रोहित कहता है, अच्छा ठीक है, तुम जो कहोगी वैसे ही होगा। और वैसे भी मैं भी चाहता हूँ कि जानवी जल्द से जल्द शादी कर ले। जया कहती है, ओहो, तुम दोनों बाप बेटी सेम ही हो। मेरे सामने बस मेरी साइड लेते हो पर एक्चुअली मन में कुछ और ही सोचते हो। हाँ, रोहित कहता है, नहीं जया, ऐसा कुछ भी नहीं। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं जानवी की परवाह नहीं करता? क्या मैं नहीं चाहता कि वो भी जल्द से जल्द शादी करे एंड सेटल हो जाए? मैं बस ये चाहता हूँ कि जानवी उसके साथ रहे जिसके साथ वो रहना चाहती है। एंड यू आर राइट, ये उसका लास्ट चांस होगा। एंड आई प्रॉमिस, आगे से मैं उसका साथ इसमें नहीं दूंगा। जया कहती है, क्या सच में? रोहित कहता है, सच में, तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो। जया रोहित की आंखों में सच्चाई देखती है एंड जानवी को दिल्ली में 1 मंथ रहने की परमिशन दे देती है। इन दिल्ली, शाम को जानवी एंड कार्तिक हॉल में बातें करते बैठे हैं। जानवी कार्तिक के साथ बहुत घुल मिल गई है। शायद इसी रीजन से कि वो और कार्तिक दोनों थोड़े थोड़े सेम ही है एंड कार्तिक का बिहेवियर थोड़ा फनी भी है। राकेश ऑफिस से जल्दी आता है। हॉल में एंटर करते ही वो कहता है, डैड, डैड। राकेश इधर उधर देखता है एंड उसे कार्तिक दिखाई देता है। राकेश जल्दी से कार्तिक के सामने जाता है एंड कहता है, मैंने सुना कि करण अब्रॉड गया है एंड आपने ये बात मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। डैड आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आई मीन वो मेरा छोटा भाई है एंड वो अब्रॉड गया है, ये बात मुझे आज पता चली। और मेन बात तो ये है, माँ ने भी मुझे ये बात नहीं बताई। कार्तिक कहता है, क्या उसका यहाँ रहना या फिर यहाँ से चले जाना तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है? राकेश कहता है, यस डैड, इम्पोर्टेंट है। कार्तिक कहता है, उसने तुम्हारे साथ जो कुछ किया उसके बाद भी? राकेश कहता है, हाँ, कॉज ही इज माई ब्रदर। इतना कहकर राकेश वही सोफे पर बैठ जाता है। राकेश ने अभी तक जानवी की तरफ ध्यान भी नहीं दिया था। जानवी ने इस बार कार्तिक या राकेश को इस टॉपिक पर कुछ भी नहीं पूछा एंड वो शांत बैठ गई।
ये तीनों जब ऐसे ही शांत बैठे थे तभी वहां रानी आती है और कहती है, राकेश बेटा, तुम आज जल्दी आ गए ऑफिस से। राकेश मन में सोचता है, माँ इतनी शांति से बातें कैसे कर रही है? क्या माँ को करण के घर से जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है? अच्छा ठीक है, अगर माँ का मूड अच्छा ही रखना है तो मुझे करण की बात माँ के सामने नहीं करनी चाहिए। ये सोच के राकेश रानी से कहता है, माँ, आज ऑफिस में कुछ ज्यादा काम नहीं था, इसलिए मैं जल्दी घर आ गया। रानी हंसते हुए कहती है, अच्छा किया। ये चारों ऐसे ही बातें करने लगते हैं। कुछ टाइम बाद एक बड़ी सी लग्जरियस ब्लैक कार कपूर मैंशन के बाहर आती है। कार से कोई जोर से हॉर्न बजाता है एंड चेहरा बाहर निकालकर गार्ड से कहता है, हेलो, मैं हूँ यार, गेट ओपन करो। गार्ड गेट ओपन करता है एंड कार अंदर जाती है। कार पार्किंग एरिया में जाकर रुकती है एंड एक हैंडसम बॉय कार से बड़े ही स्टाइल से बाहर आता है। उसने व्हाइट टी शर्ट एंड फेंट ब्लू ट्राउजर्स पहनी है। उस बॉय ने स्पोर्ट्स शूज भी पहने हैं। ये हैंडसम बॉय और कोई नहीं तो अर्जुन है। अर्जुन ने ब्लैक मास्क पहना है ताकि उसे कोई पहचाने ना। ये है अर्जुन मेहरा। इसकी एज 26 इयर्स है। प्रोफेशन में ये एक फेमस मॉडल है। इसका नेचर काइंड, केयरिंग एंड फनी है। इसके हॉबीज सिंगिंग, डांसिंग, टॉकिंग एंड बहुत सारे। इसका फेवरेट कलर है रेड कलर। कार से उतरने के बाद वो सीधा डोर के पास जाता है एंड बिना डोर बेल बजाए ही अंदर चला जाता है। उसे अंदर जाने से कोई भी नहीं रोकता है। अर्जुन अंदर जाते ही माइकल जैक्सन के स्टाइल में खड़ा हो जाता है पर उसे कोई भी नहीं देखता। ये जानते ही उसे गुस्सा आता है एंड वो फिर से एक बार खांसते हुए सेम पोज करता है। इस बार सब लोग अर्जुन को देखते हैं एंड अर्जुन के फेस पर बड़ी सी स्माइल आती है। अर्जुन स्माइल करते हुए रानी के पास जाता है एंड रानी के पैर छू लेता है एंड बाद में कार्तिक के भी पैर छू लेता है। अर्जुन के फेस पर एक सनशाइन वाली स्माइल है। अर्जुन पूरा का पूरा राकेश से अपोजिट है। एक तरफ राकेश हमेशा ही बिना हंसे रहता है तो दूसरी तरफ अर्जुन हमेशा ही स्माइल करते रहता है। पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अर्जुन उसकी बाहें फैला के राकेश के पास जाता है एंड राकेश को जोर से हग कर लेता है। अर्जुन कहता है, यार कितने टाइम के बाद मिल रहे हैं हम। आई मिस्ड यू। राकेश अर्जुन को दूर ढकेलते हुए कहता है, ज्यादा चिपको मत, हम लास्ट वीक में ही मिले थे। अर्जुन कहता है, तो क्या हुआ, 1 वीक भी कितना लंबा समय होता है। इतना कहकर अर्जुन फिर से राकेश के पास जाने की कोशिश करता है। राकेश कहता है, अभी के अभी दूर हटो, वरना मैं गार्ड से कहकर तुम्हें घर से बाहर फेंकवा दूंगा। अर्जुन कहता है, तेरा ये हर बार का डायलॉग है एंड मुझे पता है कि तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। आफ्टर ऑल मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड जो हूँ। ये कहते कहते अर्जुन जानवी को नोटिस करता है एंड कहता है, ओ माय गॉड, कपूर मैंशन में एक जवान लड़की, ये चमत्कार कैसे हुआ। हेलो मिस, माई सेल्फ अर्जुन मेहरा एंड आपकी तारीफ। जानवी अर्जुन का ऐसा बोल्ड अंदाज देखकर बहुत इम्प्रेस होती है। जानवी कहती है, हाय, माई सेल्फ जानवी गुप्ता फ्रॉम लंदन। अर्जुन कहता है, ओह फ्रॉम लंदन। जानवी कहती है, या फ्रॉम लंदन। अर्जुन कहता है, वैसे तुम यहाँ किस है, कुछ काम था क्या। जानवी कहती है, कुछ काम है बस इसलिए। अर्जुन कहता है, ओके। अर्जुन रानी की तरफ देखकर कहता है, आंटी मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने आया हूँ।
राकेश झट से कहता है, क्यों? एंड तुम ये पूछ रहे हो या बता रहे हो? अर्जुन कहता है, एक्चुअली मैं ये बता रहा हूँ एंड मुझे पता है कि अंकल आंटी को कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे यहाँ रहने से एंड यहाँ रहने की वजह है मिस जानवी। हम्म। ये कहकर अर्जुन जानवी की तरफ देखकर एक आंख मारता है, जैसे कि वो जानवी से फ्लर्ट कर रहा है। जानवी अर्जुन की तरफ एक आईब्रो ऊपर करके देखती है। तभी राकेश अर्जुन को मारता है एंड असली रीजन बताने के लिए अर्जुन की तरफ घूर के देखता है। अर्जुन कहता है, ओ ठीक है, ऐसे घूर के मत देखो। एक्चुअली मेरी सिस्टर किसी काम से बाहर गई है तो मैं घर में अकेला हो गया हूँ। सो मैं यहाँ रहना चाहता हूँ जब तक कि मेरी सिस्टर वापस नहीं आती। राकेश धीरे से कहता है, दैट्स वैलिड रीजन। सब लोग ऐसे ही बातों में बिजी हो जाते हैं, पर राकेश उसके मोबाइल में बिजी होता है। अर्जुन बचपन से ही राकेश के साथ था। रानी एंड कार्तिक अर्जुन को उसके बचपन से ही जानते हैं। अर्जुन के पेरेंट्स नहीं है एंड उसे बस एक स्टेप सिस्टर है जो पुलिस ऑफिसर की ट्रेनिंग ले रही है। अर्जुन की सिस्टर का नाम ईशा है एंड वो 24 इयर्स की है। सबकी बातें बहुत देर तक चलती है। राकेश उसके मोबाइल में टाइम देखता है एंड कहता है, माँ, डिनर का टाइम हुआ है, क्या हम डिनर करने चले? रानी कहती है, मैं तो बातों बातों में भूल ही गई थी डिनर के बारे में। चलो सब लोग हाथ धोकर डाइनिंग टेबल पर अपनी अपनी सीट लेकर बैठ जाओ। कार्तिक कहता है, हाँ हाँ चलो, मुझे तो बहुत भूख लगी है। सब हाथ धो के अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। टेबल के एक साइड में रानी एंड कार्तिक बैठ जाते हैं एंड टेबल के दूसरी साइड में जानवी एंड अर्जुन बैठ जाते हैं। राकेश सबसे लास्ट में आता है एंड वो अर्जुन के पास में जाकर बैठ जाता है। रानी कहती है, आज सब लोग सेल्फ सर्विस करेंगे। रानी के ऐसा कहते ही रानी, कार्तिक एंड राकेश खुद से सर करके लेते हैं। जानवी भी खुद से सर करने वाली थी, बट अर्जुन कहता है, मैंने बचपन में सीखा है, अतिथि देवो भव, तो मैं मिस जानवी को सर्व करूंगा। इतना कहकर अर्जुन जानवी को सर्व करने लगता है, पर जानवी कहती है, इट्स ओके, मैं खुद ले सकती हूँ। अर्जुन कहता है, नो, मैं सर्व करता हूँ ना। जानवी अर्जुन को मना नहीं करती एंड देन अर्जुन जानवी को खाना सर्व करता है। कार्तिक हंसते हुए कहता है, अर्जुन, तुम जानवी के सामने अच्छा इंप्रेशन डालने की कोशिश में हो क्या? अंकल, आप भी ना, आपको तो पता है मैं ऐसा ही हूँ। जानवी कार्तिक और अर्जुन की बातें सुनकर हंसती है। अर्जुन बहुत ही फ्रेंडली पर्सन है एंड वो जल्दी से फ्रेंड्स बना लेता है। दैट्स वाई जानवी एंड अर्जुन दोनों एक साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं। कुछ देर बाद सभी फनी कन्वर्सेशन कर रहे थे एंड बस राकेश ही इस कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व नहीं था। Like, share, and subscribe to my YouTube channel.